खींच करके जिस बच्चे को पाला वो बच्चा अपनी पत्नी को लेकर के विदेश भाग जाता है और माता पिता को भारत में कोई पानी देने वाला भी नहीं होता। मैंने ऐसे ऐसे परिवारों को देखा है कि शरीर से माता लाचार, माता को नेत्रों से दिखाई नहीं देता और पिता को पैरों से चला नहीं जाता। पिता के पैरों का सहारा माता ने दिया और माता के नेत्रों का सहारा पिता ने दिया। दोनों मिलकर के अपने जीवन का पालन कर रहे हैं और बेटा अपनी पत्नी के साथ में जाने कहां रह रहा है, उसे दुनिया का कोई पता नहीं है। सबसे बड़ी दौलत क्या है? धन दौलत नहीं है। सबसे बड़ी दौलत यह है कि पुत्र हमें आज्ञाकारी मिल जाए, पुत्र वधू हमारे घर में लक्ष्मी आ जाए, मानो संसार की दौलत हमने जीत ली। और जिस घर के अंदर पुत्र आज्ञाकारी नहीं है, पुत्र वधू उस घर में कलह फैलाने वाली है, मानो संसार की दौलत मेरी लुट गई। हम लोग धन 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 मांगते रहते हैं, ये मूर्खता की बात है। धन धन मांगने से कुछ नहीं होगा। एक राजा ने कहा कि हमें कुछ मांगना चाहिए ईश्वर से। ध्यान से सुनना, बड़ी सुंदर कथा है। उसी नगर में एक महात्मा जी आए और महात्मा जी ने कहा कि मैं राजा से कुछ लूंगा। तो राजा से भीख मांगने के लिए महात्मा जी राजा के महल में पहुंचे। ध्यान से सुनना, समय कम है। एक बात मैं कह दूं, आप लोगों के बीच में मैं पहली बार मिला हूं और पहली बार मिलने का कारण यह है कि मैं 7 दिन में आपको संपूर्ण कथा दे नहीं सकता। मेरी जहां कई बार कथा हुई है तो मैंने उनको बदल बदल के सारी सामग्री पहुंचाई है, क्योंकि शिवपुराण भागवत इतने बड़े ग्रंथ हैं कि 7 दिन में कुछ नहीं होता। बोली शंकर भगवान, कुछ नहीं होता। आज उसी समय, ध्यान से सुनना, महात्मा जी बाबा जी मांगने के लिए पहुंचे और पहुंच करके जब राजा के महल में प्रवेश किया, राजा के मंत्री ने कहा बाबा जी कैसे आए हैं? कि राजा से कुछ मुझे मांगना है। कहने लगे तुम बैठो, राजा अभी भगवान से कुछ मांग रहे हैं। महात्मा सोचने लगा राजा भी किसी से कुछ मांगता है कि हाँ? महात्मा जी ने उल्टे पैर वापस चल दिए। मंत्री कहने लगा कुछ लेकर के जाना। राजा के इतने शब्द सुनकर के महात्मा के अंदर ज्ञान की जागृति हुई और महात्मा जी कहने लगे कि मैं भिखारी से नहीं मांगता, मैं तो उससे मांगूंगा जो संसार को सब कुछ देता है। जो राजा स्वयं किसी से कुछ मांग रहा है, मुझे उससे क्या मांगना, मैं तो उससे मांगूंगा जो संसार को देता है, जो संसार को देने वाला है। हमारा जीवन खत्म होता है तो हमें, अच्छा आंख फूट गई, घोंटुओं का ग्रीस खत्म हो गया, पेट में दर्द शुरू, हार्ट के पेशेंट, कान सुनना छोड़ दिया, जीभ ने स्वाद लेना छोड़ दिया, दांतों ने भोजन काटना छोड़ दिया, तब कहते हैं कि भगवान कुछ कर। अब भगवान क्या करेगा? गाड़ी के चारों पहिए खत्म हो गए, बस्ट हो गए तो गाड़ी चलेगी नहीं। जब शरीर में ताकत थी, जब तो बेटा था, बेटी थे, पत्नी थी, पति था, माता था, पिता था, और जब शरीर समाप्त हुआ तो भगवान ध्यान आया। ये कौन सी बात है? लेकिन क्या कहते हैं कि जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। भैया जब शरीर में ताकत थी, बेटा मेरा है, बेटा मेरा है, बेटी को ये दूंगी, बेटी को वो दूंगी, ये मेरा है, घर मेरा है, लेकिन शरीर खत्म हुआ, आंख फूट गई, हाथ ऐसे कांप रहे हैं, पैर डगमगा रहे हैं, कमर से टेढ़ी पड़ गई कमर, दांत खत्म। बहू से कहा कि बहू मेरे लिए दलिया बना लो, रोटी चबाई नहीं जाती। बहू कहने लगी क्या तुम्हारे नौकर लगे हैं? उस समय भगवान का ध्यान आता है। अरे जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया।
खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। सम्मा जो बुझ गई है, सम्मा जो बुझ गई है, महफिल में मजा आया। सम्मा जो बुझ गई है, महफिल में मजा आया। सम्मा जो बुझ गई है, महफिल में मजा आया। सम्मा जो बुझ गई है, महफिल में मजा आया। अरे जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। 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 सम्मा जो बुझ गई है, सम्मा जो बुझ गई है, महफिल में मजा आया। सम्मा जो बुझ गई है, महफिल में मजा आया। सम्मा जो बुझ गई है, महफिल में मजा आया। सम्मा जो बुझ गई है, महफिल में मजा आओ दे। तुमने बात नहीं मानी, रो रो करके बताते। तुमने बात नहीं मानी, रो रो करके बताते। जवानी में तो खूब लग्जरी कार में घूमे हैं? कभी मंसूरी, कभी कुल्लू मनाली, हैं? कभी कश्मीर, खूब घूमे हैं। और शरीर हो गया टेढ़ा ढांचा। अब कहते हैं भगवान कुछ करो, भगवान करे चल भाग। जब मस्त था तब मुझे पूछा नहीं, अब शरीर टूट गया तेरा तो मुझे आवाज लगा रहा। बड़ा चालाक व्यक्ति है, बड़ा नालायक है। जवानी में मुझे भूल गया और जब शरीर में टूट गया घर वालों ने लात मार दी। अब कहता है भगवान कुछ करो। तूने बात नहीं मानी, रो रो करके दिखाता। तूने बात नहीं मानी, रो रो करके दिखाता। तेरे जीवन में सब आंधी, तेरे जीवन में सब आंधी, तूने बिल्कुल नहीं है मानी। तेरे जीवन में सब आंधी, तूने बिल्कुल नहीं है मानी। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। माताओं, अच्छा मुझे एक बात बताओ कि भजन कब करना चाहिए? हाथ उठा के बताओ। आंख फूट जाए जब? हैं? पेट में दर्द हो जब? सच्चा भजन तो जब है जब शरीर बिल्कुल स्वस्थ है और शरीर बेकार, भजन बेकार। अच्छा एक बात बताओ, मेरे पेट में दर्द हो जाए और तुम कहो कथा सुनाओ, मैं ये कहूंगा कथा नहीं सुनानी, पहले दवाई खिलाओ। हैं? अच्छा तुम्हारे कमर में दर्द हो, तुमसे कहूं बैठो कथा सुनो, तुम कहेंगे बैठेंगे जब, पहले दर्द तो सही करो। क्योंकि पहला सुख निरोगी काया, काया ठीक है तो भजन भी होगा, और काया बेकार, भजन में मन नहीं लगेगा। अरे जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया।
बुझ गई है, महफिल में मजा आया। चंपा जो बुझ गई है, महफिल में मजा आया। शम्मा जो बुझ गई है, महफिल में मजा आया। चंपा जो बुझ गई है, महफिल में मजा आया। इस शब्दों पे ध्यान रखना, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। सच्ची भक्ति कब है? जब शरीर ठीक है। जितना तुम्हें भजन करना है कर लो। अच्छा एक बात और कह दूं, बिल्कुल नई बात है, जितना तुम लोग जवानी में भजन कर लोगे तो बुढ़ापे में आफत नहीं आएगी। न तो घोंटू खराब, न पेट खराब, न हार्ट के पेशेंट है। और भैया ये बीमारी क्यों लगती है कि जवानी में कुछ किया नहीं है, अब तो बीमारी लगनी ही है। तो भैया बड़ा ध्यान देने की बात है। कथा में बड़ी सरलता है, कथा में बड़ा सत मार्ग सीधा है, उस मार्ग पर चलना है। आगे कथा की ओर प्रस्थान करेंगे। इधर में शंकर भगवान जब समाधि में लगे रहे तो देवताओं ने मीटिंग करी और कही कि सती को पुनर्जन्म लेना चाहिए। ध्यान से सुनना। अब हम लोग कथा सुनेंगे, सती जी का पुनर्जन्म होगा और कैसे होगा, ध्यान से सुनना। भगवान ब्रह्मा विष्णु 33 करोड़ देवताओं ने सबसे पहले क्या किया कि सबसे पहले मां भवानी की तपस्या की। किसकी? भवानी की। और भवानी की तपस्या करके भवानी जब प्रकट हुई तो भवानी से कहा कि मैया तुम्हें पुनर्जन्म लेना चाहिए। कि क्यों? कि अगर तुमने पुनर्जन्म नहीं लिया तो इस सृष्टि का अंत हो जाएगा। क्योंकि शिव बिल्कुल भूल गए हैं संसार को, और शिव ने आपकी हड्डियों की माला अपने गले में डाल ली है और हमेशा समाधि में बैठे रहते हैं। इतना जब शब्द कहा तो भवानी के नेत्र में आंसू आए और भवानी कहने लगी, हे ब्रह्मा विष्णु मुझे क्या करना चाहिए तुम बताओ। कि हे माता भवानी तुम पुनर्जन्म धारण करो। कि किसके यहां, कहां तो सही, किसके यहां मुझे जन्म लेना है? कि तुम हमारे कहने से एक काम करो कि आप राजा हिमाचल के यहां जन्म लीजिए। कहने लगे कि पहले राजा हिमाचल का विवाह तो होना चाहिए, जभी तो मैं उसकी पत्नी से जन्म लूंगी। बड़ी सुंदर कथा है, आप लोग सुनना। भगवान का विवाह कैसे किस प्रकार से हुआ है ना। आज उसी समय अब ब्रह्मा जी कहने लगे कि हमें राजा हिमाचल के यहां चलना चाहिए। राजा हिमाचल के यहां पहुंचे कि हे राजन आप विवाह कीजिए और विवाह करके कन्या को जन्म दीजिए और कन्या रूप में माता शक्ति तुम्हारे यहां से जन्म लेगी। माता शक्ति जन्म लेगी कि हाँ। आज शिव के विवाह में सभी लोग बड़े आनंद से हैं भाई। हाँ, लेकिन विवाह किसके साथ में करना है? कि राजा हिमालय की कन्या है मैना। राजा हिमालय कैसे हैं? कि राजा हिमालय के और राज में बिना दीपक के, बिना तेल के दीपक जलता है। राजा हिमालय के राज में ब्राह्मणों का बहुत ज्यादा सम्मान है। राजा हिमालय के राज में संतों की बड़ी सेवा है। राजा हिमालय के राज्य में और शिव की बड़ी आराधना है। ऐसे राजा और हिमालय के यहाँ और मैना कन्या हैं, उस मैना कन्या के साथ में आप विवाह कीजिए। अच्छा मैना कौन थी? ध्यान से सुनना। मैना कौन थी? मैना दक्ष प्रजापति की और मानव कन्या की कन्या थी। राजा दक्ष प्रजापति की 7 कन्या हुई, वो चंद्रमा के लिए विवाह किया। और सबसे और बड़ी कन्या सभाद हुई, उसकी मैना हुई थी। और मैना जब शादी योग हुई तो ब्रह्मा जी के द्वारा और राजा
हिमालय के पास में पहुंचे। राजा हिमालय से प्रार्थना करी कि हे राजन, तुम अपनी कन्या का विवाह और कर दीजिए। कि किसके साथ में? कि हिमाचल के साथ में। तो बड़े धूमधाम से हिमाचल के साथ में और कन्या मैना का विवाह हुआ। अब यहां से आगे प्रक्रिया हम लोगों की प्रारंभ शिवजी की ओर होती है। जब आए ध्यान किया राजा हिमालय का जब मैना के साथ में विवाह हुआ तो वो दोनों गृहस्थी आश्रम की और प्रकृति में बढ़े। तो बढ़ने के बाद में उन्होंने क्या किया कि ब्रह्मा जी का ध्यान किया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, क्या बात है कि हमें एक बात बताइए कि भवानी का कैसे अवतार होगा। और देवता व्याकुल हैं कि भवानी का अवतार होना चाहिए। एक बात कह दूं, जिस घर के अंदर और कन्या माता पिता का सम्मान बढ़ाने वाली हो गई, वो कन्या साक्षात लक्ष्मी होती है। जो पुत्र माता पिता के नाम का रोशन करने वाला हो गया, वो पुत्र कुल का कल्याण करने वाला होता है। कई कई कन्या गलत रास्ते पर निकल जाती हैं, वो माता पिता के और मानव इज्जत और माता पिता के कुल का अंत कर देती हैं। जो कन्या अपने माता पिता की आज्ञा मान करके और माता पिता के कहने से अपने जीवन को और गृहस्थी को बढ़ाने के लिए सतमार्ग चुनती है, वो साक्षात लक्ष्मी होती है। बोलिए देवी मैया की। हमें अपने बच्चों को यही सिखाना है। इस शिवजी की कथा से ध्यान से सुनना कि जो माता पिता वर चुनते हैं, जितनी चिंता माता पिता को होती है उतनी चिंता किसी को नहीं होती। माता पिता अपनी एक एक मेहनत की कमाई से इतना प्रयास करते हैं कि हमारी कन्या को अच्छा घर मिले, चाहे मेरे घर की दौलत कुछ कम हो जाए। लेकिन माता पिता के आज्ञा से और माता पिता की ही इच्छा से जो कन्या और अपने वर को चुनती है, वो कन्या जीवन में सुख ही सुख भोगती है। और जो कन्या माता पिता की बिना इच्छा के वर चुन लेती है, मानो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग माता पिता के बिना भी वर चुन लेते हैं। कई कई माता ऐसी होती है, माता पिता से कहती हैं ऐसी ऐसी बात है, ये है, फिर माता पिता उसको देखते हैं और उसका विवाह करा देते हैं। जब तक माता पिता की इच्छा नहीं होगी, जब तक अगर कन्या अपनी इच्छा से रास्ता चुनती है, उसे वहां कष्ट भोगना पड़ेगा। बोली शंकर भगवान की। हमें पुत्र का जन्म होते ही, एक बात कहूं, बड़ी कड़वी बात है माताओं एवं भाइयों, बच्चे का जन्म हुआ, हमने बच्चों को कुछ नहीं सिखाया, केवल बच्चों को पैसा कमाने का रास्ता बताया और यही कही कि तुम पढ़ो पढ़ो पढ़ो। लेकिन पढ़ने के साथ में हमने अपने बच्चों को कभी संस्कार नहीं सिखाया। जो माता बहन भाई बंधु अपने बच्चों को संस्कार नहीं सिखाते हैं, वो केवल दुख के अलावा कुछ नहीं पाते हैं। बोली शंकर भगवान की। संस्कारी जीव हमें मोक्ष की ओर ले जाता है। संस्कारी जीव हमें कल्याण की ओर ले जाता है। संस्कारी जीव हमारे को भगवान से मिलाता है और संस्कारी जीव परमात्मा से मिलने का मार्ग ढूंढ लेता है। अब हमें इस प्राण से आज क्या ले जाना है कि हमें अपने बच्चों को संस्कारी बनाना है। जब तक हम अपने बच्चों को संस्कारी नहीं बनाएंगे, जब तक हमें जीवन में कुछ नहीं मिलेगा। आज कहने लगे ब्रह्मा जी के तुम हे हिमाचल राजा और मैना दोनों देवी अंबिका की घोर तपस्या कीजिए। अच्छा एक बात बताएंगी माताएं, हफ्ते में कौन सी माता व्रत रखती है? हाथ उठा के हमें बताओ। अरे राम राम, दो चारी सब खाती रहती हैं। एक दिन तो खाना छोड़ो। तुम शिवजी के धाम में रहती हो, शिवजी के धाम में। ये जो धाम है ये शिव का धाम है। जिस नगर में शिवजी प्रकट होते हैं वो शिव का धाम होता है। आप लोग किसके धाम में रहती हैं? शिव के धाम में। तो महीने में
हफ्ते में एक बार अवश्य व्रत रखा करें। और शिव के धाम में रहने वाले को कौन सा व्रत रखना चाहिए? सोमवार का, हैं? सोमवार वाले व्रत को हमें रखना चाहिए। अब इस कथा से तुम हमें यही प्रसाद दे दो, हम तो चले जाएंगे 3 दिन बाद। और हमारे शब्दों में आप ध्यान रखना, सोमवार का व्रत करना प्रारंभ कर दीजिए। अच्छा, सोमवार के व्रत से 5 फल प्राप्त होंगे। सबसे पहला फल, सोमवार वाले दिन व्रत रखेंगे तो शिव का पूर्ण आशीर्वाद मिलेगा। द्वितीय फल, सोमवार वाले व्रत रखेंगे तो एक दिन का भोजन इस भारत में बचेगा, वो भोजन जाने किसको मिलेगा। तीसरा फल, सोमवार वाले दिन व्रत रखेंगे तो हमारे शरीर में जो मशीन है वो एक दिन रेस्ट कर लेगी, मतलब एक दिन आराम कर लेगी, है ना। चौथा कारण, सोमवार वाले दिन हम अगर व्रत रखते हैं तो हमारे घर से भूत वासा समाप्त हो जाती है। पांचवा फल, सोमवार वाले दिन हम व्रत रखते हैं तो मेरे घर के अंदर सुख और शांति प्रदान होती है। अच्छा, मेरे जाने के बाद में कौन कौन सोमवार का व्रत रखेगा? हाथ उठाओ, बढ़ जाओ, थोड़े से बढ़ जाओ। खाने को नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी हो जाए खाना नहीं छोड़ सकते। तुम खाना खाने ही आए हो कि कुछ और भी करने आए हो इस धरती पे? हैं? सब खाना खाने आए, कुछ नहीं। मेरी माताओं, एक दिन का व्रत रख लिया करो, है ना, देखना। अच्छा, एक बात बताओ, आप 2-4 सोमवार व्रत रखो, अगर तुम्हें बेकार लगे तो फिर खाना शुरू कर देना। रख के देखो, कुछ ट्राई करो, ट्राई तो करो। भैया, बड़ी कठोर माताएं व्रत के लिए तैयारी नहीं हो रही हैं, ऐसी कठोर, भोजन को नहीं छोड़ेंगे, चिल्लाते रहो तुम कितना भी, हैं? सोमवार का व्रत कौन रखेंगी माताएं? एक बार पीछे से बताओ। पीछे वाली माता तो तैयार है। सोमवार वाले दिन व्रत रखना शुरू कर दो मेरी माताओं, बड़ा अच्छा लगेगा, हैं? बड़ी शांति मिलेगी तुम्हें। रखना, सोच लो। अभी मैं 3 दिन और कहूंगा कथा, तुम आज रात को सोच के कल विचार करना कि रखना चाहिए नहीं, है ना। बोली शंकर भगवान की। आज उसी समय मैना के साथ में विवाह हुआ। मैना और हिमाचल राजा ने माता की घोर तपस्या करी और माता मैना ने सोमवार का व्रत रखा था, इसलिए मैं बोल रहा हूं। माता मैना ने किसका व्रत रखा? सोमवार का। और सोमवार का व्रत रखते ही उनको कौन मिला? माता पार्वती। बोली शंकर भगवान की। एक बात और कह दूं, कह देता हूं, हमारे घर में जो माता बहनें गर्भवती हों, अगर उनको पता चल जाए कि हमारे गर्भ में कोई बालक है, वो माता एक काम कर ले मेरे कहने से, वो माता ज्यादा नहीं तो महीने में एक बार शिवलिंग की ब्रह्म मुहूर्त में और 7 परिक्रमा देना प्रारंभ करे। जब तक बालक का जन्म नहीं हो तो उसका जो बालक होगा वो बड़ा आज्ञाकारी और उसका बालक जो होगा बड़ा संस्कारी होगा। बोली शंकर भगवान की। अच्छा, कई माता ऐसी होती है, अरे बहू गर्भवती सोने दो। अच्छा, वो सोती रहती हैं। अब सोती रहती है, डॉक्टर कहेगा कि ऑपरेशन से बच्चा होगा, क्योंकि सोती रहती है, खाया और सो गई, काम कुछ करती नहीं। लेकिन मेरी माताओं, जब तक माता गर्भवती हो, जब तक उसे सत्संग सुनना चाहिए, जब तक माता गर्भवती रहे, जब तक उसे भजन करना चाहिए। क्योंकि प्रहलाद का जन्म हुआ भजन करने के साथ में, ध्रुव का जन्म हुआ भजन करने के साथ में, और देखो माता पार्वती का भी अवतार हुआ भजन के साथ में। जिन माताओं ने गर्भवती होने के बाद में भजन किया है, उसके यहाँ संस्कारी संतान की उत्पत्ति हुई है। बोली शंकर भगवान की। अब तो मन आ गया रखने का व्रत सोमवार का, कुछ बन रहा है माताओं का मन, अब रखेंगे, है ना, तो रखना, है ना। तो आज उसी समय उन्होंने घोर तपस्या करी। सोमवार का व्रत माता मैना ने रखा और उन्होंने घोर तपस्या जब माता की तो आज माता भवानी प्रकट हो गई।
और राजा हिमाचल से कहने लगी, तुमने बड़ी घोर तपस्या करी है। हे राजा हिमाचल, तुम वरदान मांगो। हिमाचल ने कही, हम जो मांगेंगे वो मिलेगा, तुम जो मांगोगे वो मिलेगा। अच्छा, हम लोग वरदान क्यों मांगते हैं, हमारी समझ में नहीं आया कुछ। पहले भगवान प्रकट होते थे तो वरदान किसका मांगते थे? भक्ति मिले, ज्ञान मिले, वैराग मिले, सत्संग मिले, गोविंद मिले, शंकर मिले, महादेव मिले, राम मिले, भक्ति मिले और मोक्ष मिले। और आजकल हम मंदिर में क्या मांगते? घंटा बजाया, 1 लाख रुपए ठगना सिखा दो। नगर में जितने ठगिया हैं, सबसे बड़ा ठगिया में मेरी लिस्ट बना दो, सबसे नंबर 1। पूरे नगर में सबसे ज्यादा पैसे वाला हो जाऊं और पूरा नगर मेरे यहां आकर के सेवा करे, ऐसा बना दो। पूरे भारत को लूट करके अपने घर में ले आऊं, ऐसा कोई विधान बताओ। और शंकर भगवान कहते हैं, ऐसे ऐसे भक्त ऐसी प्रार्थना करते हैं, घंटा बजाया और घंटा बजाने के बाद में ऐसा और कार्य कर देते हैं। ऐसा कार्य करने के बाद में आप विशेष ध्यान रखिए, शिव जी के मंदिर में निस्वार्थ जो भक्ति करता है, शिव जी उसे सब कुछ दे देते हैं। और जो स्वार्थ से भक्ति करता है, शिव जी उसे दे नहीं पाते, क्योंकि शिव जी निस्वार्थ भक्ति को चाहते हैं। तो राजा हिमाचल ने तपस्या करी, माता से कही कि हे माता, तुम मेरे यहाँ कन्या रूप में जन्म लीजिए। किसमें? कन्या रूप में। अब जब कही कि कन्या रूप में जन्म लीजिए, तो कहने लगे कि तथा अस्तु, ऐसा ही होगा, हम कन्या रूप में जन्म लेंगे। अब कन्या रूप में जन्म लेंगे, इधर में उन्होंने गृहस्थी संसार में प्रवेश किया। तो माता भवानी ने आज और मैना के गर्भ में आकर के स्थान ग्रहण कर लिया। अच्छा, एक बात और कह दूं, एक बात और कह दूं, ध्यान से सुनना। कोई बच्चा 9 महीने के अंदर जन्म ले लेता है, कोई बच्चा 9 महीने के अंदर जन्म लेता है। ध्यान से सुनना, कितने महीने के अंदर? कोई बच्चा 9 महीने के अंदर जन्म लेता है और कोई बच्चा 10 महीने के अंदर जन्म लेता है। और मेरी माताओं, कोई कोई बच्चा 7 महीने के अंदर जन्म ले लेता है। 7 महीने में जन्म लेने वाला बच्चा तो बहुत भाग्यशाली होता है। ये गर्भ में कौन है? गर्भ में बालक मलमूत्र के अंदर रहता है, और मलमूत्र में जल्दी जन्म लेने के कारण वो बच्चा सर्वश्रेष्ठ होता है ना? उनके यहाँ गर्भ में आई और जब तक गर्भ में वो रही, जब तक उनने शिव जी का ध्यान करा और शिव जी का ध्यान करती रही, जब तक गर्भ में वो रही, जब तक मैना ने शिव जी का ध्यान किया था। और शिव जी का ध्यान करते हुए और यही प्रार्थना करी कि मेरे यहाँ और माता भवानी का जन्म हो। हमारी तुम्हारी उम्र वैसे ही निकल गई, खाने में, पीने में, लड़ने में, झगड़ने में, दुनिया की बुराई करने में, दुनिया से गोली चलाने में, है? लेकिन हमने क्या मन से कहा, आप भी एक बार कह लीजिए कि चली जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे। भैया ये उम्र चल दी है? शीशा जानती हो? शीशा जिसमें मुंह देखते हैं, शीशा जानती हो ना? शीशा मुंह देखने वाला, बोला तो सही, ऐसे ऐसे कर दिया करो, कुछ ना कुछ पता चल जाए मुझे। आईना, हाँ आईना, शीशा। अच्छा, ना तो तुम ये करते ना ये करते, जैसे मुझे पता चले कि हाँ सही बोल रहा हूं या गलत। हाँ आईना, आईने में हमने 10 बरस पहले देखा था तो बड़ा हमारे गाल ऐसे बिल्कुल एकदम सुंदर थे, और 10 साल बाद देखा गाल लटक गए, खाल लटक गई। अरे भैया ये क्या हो रहा? चली जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है भैया
जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे, निकली जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे चली जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे। सबकी उम्र जा रही है ऐसा मत सोचो। हाँ, पहले मैं यहां से 10 किलोमीटर तक 10 मिनट में पहुंच जाता था या पहुंच जाती थी। अब तो अगर वो बैटरी वाला रिक्शा क्या बोलते हैं तुम्हारे यहाँ, टोटो, अब तो टोटो नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं होगा। हमारे वृंदावन में उससे टोटो नहीं कहते, हमारे वृंदावन में उससे टमटम कहते हैं, ट्री कहते हैं। हाँ, चली जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे, और चली जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे बहना उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे बहना उम्र धीरे धीरे, ऐसे निकली जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे, और निकली जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे, और बचपन भी जाए, बचपन भी जाए, जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए भैया जवानी भी जाए, बचपन भी जाए भैया जवानी भी जाए, तू आगे चलिए। लेकिन असर कब पता पड़ेगा? बुढ़ापे में होगा तुझको असर धीरे धीरे, बुढ़ापे में होगा तुझको असर धीरे धीरे। क्यों? डॉक्टर साहब पहले सही दिखता था, अब नंबर बढ़ गए, चश्मा बदल दो। डॉक्टर कहने लगे नंबर नहीं बढ़ेंगे, जब तू बढ़ रहा है तो नंबर पीछे कैसे रह जाएंगे, तू भी तो बढ़ रहा है, है? बुढ़ापे में होगा तुझको असर धीरे धीरे, बुढ़ापे में होगा तुझको असर धीरे आओ भाव दे, भाव दे। और क्या होगा जब तुम्हारा हाथ ऐसे करने लग जाए, ऐसे करके पानी पीते में ऐसे करने लग जाए, समझ लेना शुरुआत हो गई। ऐसे कई लोग पानी पीने के लिए गिलास लेते तो आधा पानी तो वैसे ही फैल जाता है, ऐसे करते करते मुंह तक जाते ही जाते फैल गया। तेरे हाथ पांवों में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पांवों में बल ना रहेगा। डॉक्टर साहब ये हाथ कब कपाता है? डॉक्टर ने कही दवाई कितनी खाओ लेकिन हाथ ऐसे ही कब कपाएगा, क्योंकि अब तुम्हारी जिंदगी की शुरुआत हो गई। तेरे हाथ पांवों में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पांवों में बल ना रहेगा। डॉक्टर कहने लगे अभी आंख खराब, दांत खराब, कान खराब, हाथ, और अब क्या होगा? झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी भैया कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी भैया कमर धीरे धीरे, कमर धीरे धीरे बहना कमर धीरे धीरे, कमर धीरे धीरे बहना कमर धीरे धीरे। ऐसे नहीं, चली जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे, चली जा
शंकर कब मिलेगा? अब बात आती है महादेव की। महादेव कब मिलेगा? पूजा करते करते मर गई, मैं मर गया, महादेव नहीं मिल रहा है? बुराई से भैया तुम तो मन को हटा लो, बुराई से भैया तुम तो मन को हटा लो। शिव ऐसे मिलेगा। बुराई से भैया तुम तो मन को हटा लो, बुराई से भैया तुम तो मन को हटा लो। मिल जाएगा तुमको भोला धीरे धीरे, मिल जाएगा तुमको भोला धीरे धीरे, मिल जाएगा तुमको भोला धीरे धीरे, मिल जाएगा तुमको भोला धीरे धीरे। चली जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे। बोली शंकर भगवान की जय हो। भैया जिस उम्र का कोई पता नहीं, कब चल दे, कब टिकट कट जाए हैं? अच्छा हम लोग कहते हैं अच्छा वो मर गए, वो कैसे मर गए? कल तो हमसे मिलने के लिए आए तो मर भी गए। अरे मरने के लिए का कोई लिखा पढ़ी थोड़ी ना होती है कि लिखा पढ़ी 3-4 जगह होगी, जब ये मरेंगे, जब मर जाए तभी मर जाए हैं? तो जब मर जाए तभी मर जाए, पता कुछ नहीं है तो फिर क्यों छोड़े हम शिव को? अच्छा हमें पता होती कि मरना जब है तब तो हम कुछ करते, और जब पता ही नहीं कि मरना कब है, जब चाहे तब टिकट कट जाए, रात में, दिन में, दोपहर में, शाम को, घंटे पर बाद, 2 घंटे बाद, मॉर्निंग में, शाम को, जब में टिकट कट जाए। तो जब हमारी टिकट कटने वाली ही है, हमें पता ही नहीं है, तो हम तो शिव के संग ही रहेंगे हैं? तो भैया अब आगे हम लोग शिव जी कथा में कहेंगे। तुमसे बातें करते करते समय बहुत निकल जाता है, पता ही नहीं पड़ती हमें, है ना? जैसे बैठे हो समय निकला ऐसे करके। आज उसी समय मैना ने जब तपस्या करी तो मैना के गर्भ से आज भवानी और शक्ति का जन्म हुआ। एक बार जोर से कहना, बोली देवी मैया की जय हो। जब भवानी का अवतार हुआ तो देवता, गंधर्व, ऋषि, मुनि, तपेश्वरी सभी और दर्शन करने के लिए और राजा के पास में पहुंचे, और दर्शन करने के लिए जब राजा के पास में पहुंचे सब लोग, और हिमाचल राजा के महल में भीड़ लग गई, देवताओं की, विष्णु, ब्रह्मा, विष्णु सबकी भीड़। भवानी का जन्म, भवानी का अवतार। इधर में भगवान सती के घोर दुख में और समाधि में बैठे हुए हैं। इधर में मैना के यहां सती का पुनर्जन्म हुआ तो ब्रह्मा जी ने उनका नाम क्या रख दिया? ब्रह्मा जी ने उनका नाम गिरजा रख दिया। माता पार्वती के 2 नाम हुए। जब सती ने पुनर्जन्म लिया तो 2 नाम हुए, गिरजा और पार्वती। सबसे पहला नाम क्या हुआ? गिरजा, क्योंकि राजा हिमाचल के यहां हुई थी इसलिए गिरजा। और पार्वती शिव के लिए विभाना है तो पार्वती है ना। तो हम लोग दोनों का नाम ध्यान किया करेंगे। अगर हमें आशीर्वाद प्रदान करना है, जो पार्वती का नाम लेता है शिव पार्वती का, तो उसका मानो शिव का नाम ले लिया, पार्वती का ले लिया, पार्वती का ले लिया, शिव का ले लिया, और गिरजा का नाम ले लिया, तो समझ लीजिए कि हमने 9 देवियों का नाम ले लिया। तो हम लोगों को जरूर, अच्छा एक बात और पूछ लूं मैं आपसे, समय तो कम है। अष्टमी वाले दिन कौन माता व्रत रखती? अष्टमी। वाह, तुम तो आगे निकल गए। मतलब शिव की नगरी में रह करके और शिव के कम व्रत, माता के ज्यादा व्रत। ये तो बड़ी आप लोग छल कर रहे हैं शिव जी के साथ। अभी हमने सोमवार के व्रत की बोला तो कम, और अष्टमी की बोला तो ज्यादा। अब अष्टमी की तो लिस्ट ज्यादा बढ़ा दो माताएं, और पतियों से झगड़ा शुरू कर दो, कहो सोमवार का व्रत तुम रखो, तब रोटी बनाएंगे, नहीं हम नहीं बना रहे हैं। रोटी खानी है, खाना खाना है तो शिव का व्रत रखोगे तुम, और अष्टमी का व्रत रखेंगे हम। माता आएगी तो कृपा करेगी, और भोलेनाथ आएंगे तो घर से सारे दुष्टों को मार मार त्रिशूल से भगा देंगे,
हैं? दोनों को बुलाओ। शिव को हमारे पति देव व्रत रखेंगे और अष्टमी को हम रखेंगे, फिर देखो कितना आनंद आएगा। अच्छा, ऐसा कहना पति से लड़ना मत, मैं मजाक कर रहा हूं, कहीं जाके लड़ना ही शुरू कर दो, सारे पति मेरे कमरे में पहुंच जाए कि हमारी पत्नियों को क्या सिखा दिया लड़ना है। तो भैया लड़ना मत, प्रेम से कहना कि तुम शिव जी का व्रत रखो, हम रखेंगे अष्टमी का व्रत, 9 देवियों का व्रत रखेंगे, है ना। तो इससे बड़ा लाभ होगा। अच्छा भैया, मेरे जितने भी शिष्य, मैं तो सबसे कहता हूं अष्टमी का व्रत रखो, सोमवार का व्रत रखो, है ना। और उपास का मतलब होता है उस दिन भगवान के लिए ही भजन करना। मैंने कथा में एक दिन बताया था, ध्यान नहीं रहा, कि व्रत वाले दिन माता भाई बंधुओं को क्रोध नहीं आना चाहिए, है ना। तो आप लोग क्रोध न करें, समय कम है, आगे कथा में चलते हैं। आज उसी समय और गिरजा का अवतार हुआ। भगवान ब्रह्मा विष्णु ने जब आशीर्वाद दिया तो गिरजा दिन पे दिन ऐसे बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा देखते देखते बढ़ जाता है। जब गिरजा समर्थ हुई तो अब ब्रह्मा विष्णु देवता कहने लगे कि हमें शिव को तैयार करना होगा गिरजा से विवाह करने के लिए, क्योंकि शिव अब तैयार नहीं होंगे, क्योंकि सती के लिए हमने बड़ी मुश्किल से तैयार किया था। अब शिव की खोज ना करो कि शिव कहाँ है। सभी देवता खोजना करने लगे तो पता चली कि कैलाश पर्वत में बहुत समय से शिवजी और समाधि में बैठे हुए हैं। तो सारे देवता शिवजी की तपस्या करने के लिए पहुंच गए। बातें मत करो माताओं। हाँ, अब शिवजी की तपस्या करने के लिए पहुंच गए और सबसे पहले ब्रह्मा जी ने कही कि शिवजी नेत्रों को खोलिए। नहीं सुनी। शिवजी विष्णु भगवान से अधिक प्रेम करते हैं। अच्छा, घर में झगड़ा इस बात का है कि हमारे पापा मम्मी उससे प्रेम करते, हमसे कम करते हैं, ऐसा नहीं है। किसी किसी से हृदय मिल ही जाता है, ऐसा कुछ नहीं। विष्णु भगवान से सारा किया कि विष्णु भगवान तुम ही शिवजी से प्रार्थना करो। विष्णु भगवान ने प्रार्थना करी, शिवजी नेत्रों को खोलिए। शिवजी ने नेत्रों को नहीं खोला। 33 कोट देवताओं ने प्रार्थना करी। नारद जी बार बार कहने लगे कि शिवजी अब अपने नेत्रों को खोलिए। माताएं बैठ जाओ, अब बीच में आज बहुत खड़ी हो रही है, तुम्हें बहुत जल्दी शिवजी की बारात की पड़ रही है कि कब बारात में जाएं। इतनी जल्दी है? इतनी जल्दी नहीं करना चाहिए। हाँ, आज उसी समय आप लोग खड़े होते, हमें कथा में डिस्टर्ब होता है। हम अलग हमारा मन ये है कि तुम मन लगा के सुनेंगे तो हमें भी आनंद आएगा, है ना। ऐसा है। आज उसी समय और क्या किया कि शिव की आराधना करी, शिव के नेत्र खुले और शिव के नेत्र खुलते ही सारे और शिवगण 33 कोट देवता शिवजी के चरणों में और लेट गए और बार बार कहने लगे कि हे शिवजी हमारी कोई पुकार सुनिए। एक बात कहूं, मुझे ध्यान आ गया, हमारे जो मुख्य जजमान हैं अग्रवाल जी, इस कथा में उन्होंने मेरे एक शब्द का पालन किया है। आप लोगों ने किया हो या नहीं? ये मैंने क्यों कि जो तुमने कहा वो मैंने किया, तो ऐसी नींद आई कि जिंदगी में कभी आई नहीं। देखो, एक शब्द को जिसने धारण किया हो उसे इतना प्रसाद मिला हो। तुम लोग शब्द को धारण कर लो। मैं एक दिन में लाखों शब्द आप तक पहुंचाता हूं, आप लाखों नहीं धारण कर सकते, 10-5 ही कर लो, उससे ही सब कुछ मिल जाएगा, है ना। तो ऐसा किया करो, है ना। मैं तो सब कुछ बताता रहता हूं। और एक बात और है, अपनी कमी बताऊं, बताने के बाद मैं नीचे उतर के भूल भी जाता हूं क्या कहा है। बोली शंकर भगवान की जय, मुझे ध्यान नहीं रहता। हाँ, ऐसा ही है। आज उसी समय सबने ध्यान किया शिव शंकर का। महादेव कहने लगे बताओ कैसे आए कि हे महादेव हम आपका विवाह कराना चाहते हैं। शिव जी दुखी होते हुए कहने लगे हे ब्रह्मा, हे विष्णु, तुमसे हमने पहले भी मना किया था कि इस गृहस्थी में हमें मत ले जाओ, लेकिन तुमने सती के साथ में विवाह करके हमें बड़ा कष्ट दिया, जो कि उस कष्ट से अभी हम दूर नहीं हो पाए और हमें मन नहीं लगता इस संसार में, इस दुनिया में। और फिर दोबारा तुम विवाह की कह रहे हैं,
क्योंकि हमने जब विवाह किया तो हमने यही कहा था कि हमें पत्नी वो चाहिए जो हमारे शब्दों का पालन करे। कहने लगे कि माता के लिए जो तुम वनों में भटक रहे हैं, उसी सती ने तुम्हारे लिए पुनर्जन्म लिया है। और वो राजा हिमाचल के यहां गिरजा से, उसका गिरजा नाम से अवतार हुआ है, आप उनके साथ में विवाह कर लीजिए। बार बार उन्होंने निवेदन किया। जब देवताओं ने एक चरण पे खड़े होकर निवेदन किया तो शंकर जी ने हाँ कर लिया कि ठीक है, जो तुम कहो वो करेंगे। लेकिन शंकर भगवान ने हाँ तो कर लिया, लेकिन शंकर जी कहने लगे कि हम गिरजा की पहले परीक्षा लेंगे। ध्यान से सुनना, गिरजा की परीक्षा कि हाँ, कि गिरजा तो जंगल में तपस्या कर रही है कि हाँ हम वही और हम लोग और गिरजा की परीक्षा लेंगे कि ठीक है। सब लोग चले गए अपने अपने धाम के लिए। शिवजी ने क्या किया, सनत कुमार और सनातन से कही कि तुम गिरजा की परीक्षा लेकर के आओ जंगल में जहां तपस्या कर रही। ध्यान से सुनना, गिरजा शिवजी के लिए तपस्या कर रही थी। तो आज उसी समय सनत कुमार और सनातन दोनों पहुंचे और गिरजा से कहने लगे तुम किस लिए परीक्षा और ये तपस्या कर रही हैं कि हम शिवजी को अपना पति बनाना चाहते हैं। तो अब वो क्या कह रहे हैं परीक्षा के लिए कि शिव से, जो जंगल में रहने वाला, पर्वत पर रहने वाला, उससे विवाह करोगी? सर्पों को गले में डालने वाला, उससे विवाह करोगी? अरे मरगट में डला रहता है, उससे विवाह करोगी? नंदी पर चलता है, उससे विवाह करोगी? भस्म शरीर पर लगाता है, उससे विवाह करोगी? डम 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 डमरू बजाते हुए तांडव करता है, उससे विवाह करोगी? न किसी की सुनता है न अपनी सुनाता है, उससे विवाह करोगी? अरे भूतों के बस में रहने वाले से विवाह करोगी? इतनी बुराइयां शिवजी की करने लगे। गिरजा के कितने सुंदर शब्द निकले कि जितना तुमने कहा है इसीलिए तो मैं शिव से विवाह करना चाहती हूं। बोलिए शंकर भगवान की। इसीलिए सनत कुमार प्रसन्न हुए, शिवजी को बताया कि हमने परीक्षा ले ली, अब तुम वरदान दीजिए। शिवजी जंगल में पहुंचे और आज माता गिरजा को और प्रकट होकर के कही कि तुम मनमाना वरदान मांग लीजिए कि तुम हम अपनी पत्नी स्वीकार करेंगे। शिवजी ने आशीर्वाद दिया, ठीक है, हम आपको अपनी पत्नी स्वीकार करेंगे। आज पत्नी स्वीकार तो करेंगे। इधर में ब्रह्मा जी शादी का और लेकर के शुभ समाचार राजा के पास में पहुंचे। हिमाचल राजा, आप अपनी कन्या का विवाह शिव के साथ में कर दीजिए। ब्रह्मा जी ने बताई, तीनों लोक के नाथ हैं, आप सौभाग्यशाली हैं जो आपकी कन्या का विवाह शिव के साथ में हो रहा है कि ठीक है, आप कह दीजिए हमारी तरफ से शादी पक्की। शादी पक्की हो गई। अब नाई और ब्राह्मण को शिवलोक भेजा। कहां? कैलाश पर्वत पे नाई और ब्राह्मण को। शंकर जी का क्या, शंकर जी की लगुन लेकर के और आज सगाई लेकर के पहुंचे कैलाश पर्वत पे और शंकर भगवान को तय कर आए विवाह के लिए। लेकिन आज आकर के नाई और ब्राह्मण दोनों में झगड़ा होने लगा। ध्यान से सुनना, बड़ी बड़ी कोमल कथा है ये वाली। हिमाचल कहने लगे कैसा पुत्र है कि ठीक है, बढ़िया है, हम शादी तय कर आए। इधर में और निमंत्रण दे दिया राजा हिमाचल ने के बारात को लेकर के आइए। अब तो देवतागण शिवजी के विवाह की तैयारियां करने लगे। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने खूब तैयारी करी शिवजी के विवाह के लिए। अब ब्रह्मा जी तैयारी करने लगे, माता सरस्वती कहने लगी हम भी चलेंगे शिवजी के विवाह में, ऐसे नहीं काम चलेगा। विष्णु भगवान तैयारी करने लगे, माता लक्ष्मी कहने लगी हम भी जाएंगे ना, हमें भी पहुंचना है शिवजी के विवाह में। इंद्र भी शिवजी के विवाह की तैयारी करने लगे और सभी देव देवता, ऋषि मुनि, गंधर्व सभी तैयारी करने लगे शिवजी के विवाह में। और जिसको नहीं ले जाते हैं तो वो रोते हैं शिवजी के विवाह में हम भी जाएंगे। तुम